तो दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी में। ये 4 अंकों में विभाजित है। नाटक के प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं। प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? 11। शुरुआत होती है प्रथम अंक की तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिरहन की वार्ता। दूसरे अंक में है 10 दृश्य हैं और इसकी शुरुआत होती है उदंड में सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। तीसरे अंक में है 9 दृश्य। इसकी शुरुआत विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलता हुआ। चौथे अंक में है 14 दृश्य हैं, जिसकी शुरुआत मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी से सब होती है। इसमें 13 गीत है। किसमें? चंद्रगुप्त नाटक में। चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है। प्रसाद का उद्देश्य पराधीनता से मुक्ति के लिए प्रदेशों, क्षेत्रों और जातियों से संबंधित धर्मों आदि की निजताओं, स्वतंत्रता, कामनाओं और अहंताओं को भुलाकर विशाल आर्यवर्त और स्वाधीन और अजय बनाना है। तो ये चंद्रगुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो इस प्रकार हैं। चंद्रगुप्त नाटक 4 अंक, इसका रिवीजन हम कर चुके। अब यहाँ से सन 1931 ईस्वी में प्रकाशन, ये विषय वस्तु है इसकी। सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? सॉरी, कल्याणी परिणय नामक प्रकाशन पत्रिका में चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। चंद्रगुप्त नाटक की भूमिका। चंद्रगुप्त में कुल 25 वर्षों का इतिहास समाहित है। सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का इसमें विस्तार है। चंद्रगुप्त धीरोदत्त नायक है। ये 3 घटनाओं पर आधारित है। पहली है अलक्षेंद्र का आक्रमण, दूसरा है नंदकुल की पराजय, तीसरी है सेल्यूकस का पराभव। इसमें दृश्य 4 अंक दिए गए। कुल इस नाटक में कितने अंक है? 4 अंक है। 4 अंक के पहले अंक में प्रथम दृश्य है 11, दूसरे अंक में 10 दृश्य, तीसरे में 9 और चतुर्थ में 14। प्रथम अंक के 11 दृश्यों का क्रम यहाँ पे ये नाम दिया गया है। ये प्रथम अंक के क्या है? 11 दृश्य। 11 दृश्य पहला है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिरहन से संबंध। दूसरा है मगध सम्राट का विलास कानन। तीसरा है पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चौथा है कुसुमपुर के सरस्वती और मंदिर के उपवन का पथ। पांचवा है मगध में नंद की राजसभा, राक्षस और सभासदों के साथ नंद। छठा है सिंध तट पर अलका और मालविका। सातवां है मगध का बंदीगृह। आठवां है गांधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंता युक्त राजा प्रवेश करते हुए। नौवां है पर्वतेश्वर की राजसभा। 10वां है कानन पथ में अलका। 11वां है सिंधु तट पर दांडायन का आश्रम। द्वितीय अंक दूसरे अंक में है 10 दृश्य जो इस प्रकार है। यहाँ पर है द्वितीय अंक के दृश्य। नंबर 1, उद्भंड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। नंबर 2, झेलम तट के वन पथ में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका। तीसरा है युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। चौथा, मानव में सिहरन के उद्यान का एक अंश। पांचवा है बंदी गृह में घायल सिहरन और अलका। छठा है मालवा के स्कंदावार में युद्ध परिषद। सातवां है पर्वतेश्वर का प्रसाद। आठवां है रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी में दूर पर कुछ नावें। नौवां है शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। 10वां है मालव दुर्ग का भीतरी भाग एक शून्य परकोटा है। देखिए ये सारे जितने भी दृश्य हैं इनका आपको क्रम से याद करना है। इससे कोर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कोर्ट में पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे कि द्वितीय अंक में आने वाले दृश्य कौन कौन से हैं।
कभी ये पूछ लेंगे कि क्रम दे देंगे पहला और बाद में कौन सा आया, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन नहीं है। तीसरा अंक है, इसमें 9 दृश्य हैं। पहला है विपाशा, तट का शिविर, राक्षस टहलता हुआ। दूसरे दृश्य में रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ, पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। तीसरे है रावी के तट पर सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर। चौथा है पथ में घर और राक्षस। पांचवा है मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश। छठा है कुसुमपुर का प्रंत बाग, चाणक्य, मालविका और अलका। सातवां है नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। नंबर 8 कुसुमपुर के प्रांत पंत में चाणक्य और पर्वतेश्वर। नंबर 9 नंद की रंगशाला, सुहासिनी और राक्षस बंदी वेश में। अब है चतुर्थ अंक में 14 दृश्यों का वर्णन है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 मगध के राज के उपवन में कल्याणी। दूसरा है पथ में राक्षस और सुहासिनी। तीसरा है परिषद गृह। चौथा है प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त। पांचवा है प्रभातों में राज मंदिरों का एक प्रांत। छठा है सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायन। सातवां है कपीसा में अलेक्जेंड्रिया का एक राज मंदिर, जो कार्नेलिया और सखी का प्रवेश। आठवें में है पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। नौवें में ग्रीक शिविर। 10वां है बुध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सहरण। 11वां है शिविर का अंश चित्रित भाव से राक्षस का प्रवेश। 12वां पथ में बर्टिनियस और मैगस्थनीस। 13वां दंडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य भयभीत भाव से राक्षस और सुहासिनी का प्रवेश होता है। चौथा है राजसभा और एक से परिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबर्टियस, मैक्सथीन, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश होता है और सब बैठते हैं। नेक्स्ट है जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु केंद्र है। विषय वस्तु चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के द्वारा प्रसाद ने भारतीयों के मन में गौरव का भाव जगाने का प्रयास किया। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा उस संघर्ष में भारतीयों की विजय को दिखाया गया है, जिससे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके। चंद्रगुप्त का कथानक इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं, सिकंदर का भारत आक्रमण, नंदकुल का उन्मूलन और सेल्यूकस की पराजय तथा चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना पर आधारित इस नाटक में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई उपकथाएं साथ साथ चलती हैं, जैसे सिद्धरण और अलका की कथा, राक्षस और सुहासिनी की कथा तथा पर्वतेश्वर और अलका की कथा आदि है। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं। प्रमुख पुरुष पात्र। चंद्रगुप्त जो नाटक का नायक है। चाणक्य मुख्य पात्र के रूप में नाटक में आते हैं और इसमें दूरदर्शिता, सतर्कता और गंभीरता आदि गुण है। नाटक में यह तत्कालीन समाज में व्याप्त ब्राह्मणत्व को प्रदर्शित करता है। यह वैदिक अनुयायी है। तीसरा पात्र सिहरन अलका का प्रेमी है। मालवगण का प्रमुख, यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। चौथे हैं पर्वतेश्वर, यह पंजाब का राजा है जो अकेले सिकंदर से युद्ध करता है और यह पोरस नाम से जाना जाता है। नंद है जो मगध सम्राट कल्याणी का पिता और भोगी विलासी शासक है। राक्षस है जो मगध का अमात्य है। वरुचि है जो मगध का अमात्य है। सक्टार मगध का मंत्री। आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार। सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप सिकंदर का क्षत्रप। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। एनोसिक्रेटिस सिकंदर का सहचर। देवबल, नागदत्त और गणमुख मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबर्टियस मैगजीन यमन का दूत है। गांधार नरेश आम्बिक के पिता हैं। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दांडायन एक तपस्वी है। स्त्री पात्र हैं।
अलका है जो गांधार नरेश की पुत्री तथा अंबिक की बहन है, यह राष्ट्र प्रेमी और साहसी है। सुवासिनी है जो सक्टार की कन्या और राक्षस की प्रेमिका है। कल्याणी है जो मगध की राजकुमारी है। नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री, बाद में चंद्रगुप्त से विवाह किया। मौर्य पत्नी है चंद्रगुप्त की माता। एलिस है कार्नेलिया की सहेली। विशेष है, इस नाटक में कुल 4 अंक, 44 दृश्य और 13 गीत दिए गए हैं। किसमें? चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक है, 44 दृश्य और 13 गीत। इस नाटक की भाषा कूटनीतिक है तथा इसमें तत्सम बहुल शब्दावली का उपयोग हुआ। इस नाटक का अंगी रस श्रृंगार है। इसमें बौद्ध और वैदिक धर्म के बीच संघर्ष मिलता है। इसमें नारियों की स्वतंत्रता मिलती है और युद्ध में भाग लेती हैं। मंच दृष्टि से यह नाटक अधिक सफल नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे इस कथा की क्या है, सारांश है, कथा सार। प्रथम अंक में क्या है? 11 दृश्य। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवक के पारस्परिक वार्तालाप से होता है, जहां चाणक्य, सहरण, आंबिक, अलका और चंद्रगुप्त उपस्थित होते हैं। आंबिक और चंद्रगुप्त में संघर्ष होता है और आंबिक पराजित होकर चला जाता है। चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध और अलका के कहने पर सहरण गांधार को छोड़कर चला जाता है। इस अंक में मुख्य रूप से चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य का नंदकुल के सर्वनाश की योजना बनाना, सीमा प्राप्ति की ओर प्रस्थान, प्रतिपक्षी आंबिक का सिंधु तट पर विरोध, दांडायन के आश्रय में दोनों पक्षों के लोगों का एकत्र होना और दांडायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान तथा मगध से लेकर गांधार तक की राजनीतिक स्थिति की प्रतिष्ठा की कथा का वर्णन हुआ है। द्वितीय अंक है जिसमें 10 दृश्यों का वर्णन है। इस अंक में पश्चिमोत्तर सीमा पार की राजनीतिक वस्तु स्थिति की स्पष्ट रूपरेखा देखी जा सकती है। दुराचारी फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का निकलना, सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सफलता, विदेशी सेना की स्थिति एवं युद्ध कला की जानकारी, चाणक्य को मिलना, चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनाना आदि कई महत्वपूर्ण घटनाएं इस अंक में घटती है। इसी अंक में घायल सिकंदर को चंद्रगुप्त प्राणदान देता है। तृतीय अंक है, इसमें 9 दृश्य दिए गए। तीसरे अंक में कितने दृश्य हैं? 9। तीसरे अंक का आरंभ विपाशा तट पे से होता है, जहां राक्षस चाणक्य के बनाए गए चक्र में फंस जाता है। दूसरे दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर को आत्महत्या से रोकता है। सिकंदर अपने अनुचरों के साथ नौका से वापस लौटता है। चौथे दृश्य में राक्षस को एक चर के द्वारा पता लगता है कि चाणक्य उसको माया चक्र में फंसाकर मगध में विद्रोह कराने वाला है। पांचवें दृश्य में नंद सुवासिनी के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन समय पर आकर राक्षस उसे बचाता है। छठे दृश्य में चाणक्य सक्टार से मिलता है, जो नंद से प्रतिशोध लेना चाहता है। सातवें दृश्य में मालविका नंद को चाणक्य का दिया पत्र और राक्षस की अंगूठी देती है। आठवें दृश्य में नंद के प्रति विद्रोह और नौवें दृश्य में चंद्रगुप्त मगध का शासन बन जाता है। चतुर्थ अंक, इसमें 14 दृश्य का वर्णन है। इस अंक में पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत होता है तथा कल्याणी की आत्महत्या कर लेने से चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो जाता है। चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा करते मालविका अपने प्राण दान देती है तथा उसकी हत्या कर राक्षस सेल्यूकस के यहाँ चला जाता है। इधर चाणक्य की नीति से खीन होकर चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त और चाणक्य में मतभेद होता है और चाणक्य भी राजमहल से चला जाता है। अंत में फिर चंद्रगुप्त उसको युद्ध में चाणक्य से रण आकर मदद करते हैं, जिससे वो विजयी होता है और अंत में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ राक्षस और सुवासिनी का विवाह होता है और चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। प्रमुख उदाहरण। प्रथम अंक, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? यह कथन किसका है? सुवासिनी का। त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए है। यह कथन चाणक्य कहते हैं। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों? अनागत भविष्य का भय क्यों? सेहरन।
मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ, पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं, चंद्रगुप्त कहता है। मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ चाणक्य। मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियाँ। यह कथन अलका कहती है। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। दंडायन। ये सारी पंक्तियां किसकी थी? प्रथम अंक की थी। अब है द्वितीय अंक। द्वितीय अंक में अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह गीत कौन गाती है? कार्नेलिया। तृतीय अंक है यह सपनों का देश है, यह त्याग व ज्ञान का पालना, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि, यह मनुष्यता की जन्मभूमि है। कार्नेलिया कहती है चंद्रगुप्त से। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, मैं अविश्वास, कूट, चक्र और छलनाओं का कंकाल है। यह कौन है? चाणक्य स्वागत से कहता है। चतुर्थ अंक से संबंधित पंक्तियां। पतन और कहाँ तक हो सकता है? ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध सुध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह गीत किसका है? अलका गाती है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। कार्नेलिया। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए। चाणक्य कहता है। यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों का नहीं है, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। यह किसका है कथन? कार्नेलिया। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो, मालविका कहती है चंद्रगुप्त से। नेक्स्ट है, यह एक ऐतिहासिक नाटक है और यह नाटक इतिहास की 3 घटनाओं के उल्लेख है। पहला अलेक्जेंडर आक्रमण, नंदकुल की पराजय, सेल्यूकस का पराभव। इस नाटक में नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम का भाव देखने को मिलता है। नाटक में अतीत के कथा चित्रों के द्वारा वर्तमान के संकट को समझने की कोशिश की गई है। नाट्यशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त का अंगिरस वीर ठहरता है। विश्वनाथ त्रिपाठी के शब्दों में ये कथन है। चंद्रगुप्त नाटक में एक ओर तो राजनीतिक चाले और चाणक्य का सूत्र संचालन है, तो दूसरी ओर इन सब से विरक्त ब्राह्मण व्यक्तित्व है, जिसमें उस पात्र में अंतर्ध्वनि तो आ ही गया, शील और वैचित्र्य भी आ गया। अब यहाँ से करेंगे प्रथम अंक का पहला दृश्य, यानी कि पहले दृश्य में कौन कौन से कथन आते हैं और कौन कौन से पात्रों का उल्लेख है, तो ये पढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम प्रथम अंक पहला दृश्य। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना दिव्य जीवन है। तो ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त का। ये प्रथम अंक के जो पहला दृश्य है, जिस प्रथम अंक में हमारे कितने दृश्य? 11, और 11 में पहला दृश्य है, तो उससे पहले दृश्य से संबंधित ये कथन है। प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। यह कथन किसका है? अलका का। जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं। यह कथन है सेहरन का। कष्टदायक। अब है द्वितीय दृश्य। तो यानी कि दूसरे दृश्य की से संबंधित पंक्तियां, जो दूसरे दृश्य में जो पंक्तियां हैं, कथन आई हैं, उनसे संबंधित। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? यह गीत कौन गाते हैं? सुहासिनी। निकल मत बाहर दुर्बल, आ लगेगा तुझे हंसी का शीत। ये राक्षस का कथन है। अब तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में तुझे उलट दूंगा, न्याय बनाऊंगा नहीं तो नाश ही करूंगा। यह कथन है चाणक्य का। चौथे दृश्य में है, मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बोध मत इसका समर्थन करते हैं। सुवासनी। पांचवें दृश्य में, राजनीति महलों में नहीं होती, इसे हमें लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। यह राक्षस का कथन है। छठे दृश्य में, तुम राजद्रोही हो, यवन का कथन सैनिक के प्रति है। सातवां दृश्य है, दया किसी से न मांगूंगा, अधिकार
तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूँगा, चाणक्य का कथन है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, चाणक्य का कथन है। मैं कुत्ता साधारण युवक और इंद्र कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता, चाणक्य का कथन है। 8वें दृश्य में है, उन्नति के शिखर पर नाक की सीधे चढ़ने में एक बड़ी कठिनता है, कथन किसका? राजा का कथन है। 9वां दृश्य, ब्राह्मणत्व एक सार्वभौमिक शाश्वत बुद्धि वैभव है, चाणक्य का कथन है। 10वें दृश्य का कथन है, भारतीय कृतज्ञ नहीं होते, चंद्रगुप्त का कथन। 11वें दृश्य में का कथन है, जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दम नहीं, दंडायन का कथन है। देखो ये भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है, दंडायन का कथन। अब दूसरे अंक का प्रथम दृश्य। दूसरे अंक के प्रथम दृश्य में कितने दृश्य हैं? 10। और 10 में ये पहले दृश्य है जिसमें ये गीत आएगा। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह कथन कार्नेलिया का है। ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया, कथन कार्नेलिया। स्वच्छ हृदय के भीरू कायरो किसी वंचक शिष्टता नहीं जानता, चंद्रगुप्त का कथन है। दूसरे दृश्य में है, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नितिलता भी उसी भांति विपत्ति तम में लैला होगी, चाणक्य का कथन है। मनुष्य ऐसे कुटिल विधरों को भी वश में लड़ता है, परंतु मनुष्य को नहीं, कल्याणी का कथन है। तीसरा दृश्य, धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं, जाओ उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो, पर्वतेश्वर का कथन है। और कौन से दृश्य में? तीसरे दृश्य में। वीरता भी एक सुंदर कला है और उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं, पर्वतेश्वर का कथन है। चौथे दृश्य का कथन है, युद्ध ही हमारी आजीविका है, चंद्रगुप्त का कथन है। पंचम दृश्य में है, मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है, अलका का कथन किससे कहती है? सिरहन से। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चीहने की न तनिक थी चाह, अलका का कथन है। छठे दृश्य में, प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य का होना आवश्यक है, चाणक्य का कथन। प्रबल प्रतिरोध के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य का होना आवश्यक है, चाणक्य का कथन है। सातवें दृश्य में है, सातवें दृश्य का कथन है, गीत है ये, बिखरी किरण अलख व्याकुल हो विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती गिनती पढ़ने अवधि की रेख, यह अलका का कथन है। पराधीन से बढ़कर विडम्बना और क्या है, यह किसका कथन है? अलका का। यानी कि दूसरे अंक में जो दृश्य थे इनमें ये पंक्तियां। अब है तीसरा अंक। तीसरे अंक का पहला दृश्य, चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, तो उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है, ये राक्षस का कथन है। यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि, यह कथन कार्नेलिया का है। यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं, यह कौन करती है? कार्नेलिया। तीसरा दृश्य है, अच्छा जिसमें इसमें वही दिए गए हैं दृश्य जिनमें पंक्तियां आई हुई है, जिनमें नहीं आई तो उन्हें उनमें नहीं, उनका नहीं दिया गया, उन दृश्यों का नाम नहीं है। जिनमें पंक्तियां आ गई है वे दृश्य इसमें लिए गए हैं। तृतीय दृश्य है, मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ, सिकंदर का कथन है। मैं तलवार खींचे भारत आया, हृदय देकर जाता हूँ, यह कथन किसका है? सिकंदर का है। पंचम दृश्य, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ, करता प्रेम प्रलाप, पांचवें दृश्य की यह गीत है। षष्ठम दृश्य में, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, चाणक्य का कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार का एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनेगा कि यह कौन से दृश्य का कथन है।
तो षष्टम का। राजा प्रजा का पिता है, स्त्री का कथन है। नंद नीच जन्मा है, न यह विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे भी दिखा देना कि मैं क्या हूँ। यह नाम सुनकर लोग कांप उठे, प्रेम न सही भय का ही सम्मान हो। यह नंद का कथन है। आठवें दृश्य में सफलता का ही एक क्षण होता है, आदेश आवेश और कर्तव्य में बहुत अंतर। यह कथन चाणक्य का है। उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही आंचल में छिपाए रहता है। यह कथन भी किसका है? चाणक्य का। चतुर्थ अंक का प्रथम दृश्य। सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में। यह कल्याणी का गीत है। पढ़ने की प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचलकर दबाकर खड़ी रही, अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। यह कल्याणी का कथन है। मैं तो कांसा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य का कथन है। दूसरा दृश्य, मैं अनाथ थी जीविका के लिए, मैंने चाहे कुछ भी किया हो, पर स्त्रीत्व नहीं बेचा। सुवासनी का कथन है। तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक को हो। सुवासनी कहती है, कैसी बड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें, मन होकर मतवाला। नैपथ्य से किसी का गान की आवाज आती है। परिणाम में भला ही मेरे कामों की कसौटी है। यह कथन चाणक्य है। चतुर्थ दृश्य। मधुब कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। मालविका गीत गाती है। बज रही है वंशी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की। यह मालविका का कथन है। जीवन एक प्रश्न है और मरण है, उसका अटल उत्तर मालविका का कथन है। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी वीजन ऊषा में, गाते कौन मनोहर राग। यह भी कथन किसका? मालविका का। पांचवें दृश्य में, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। चाणक्य का कथन है। अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। चंद्रगुप्त का कथन। भारत की नियति मेरे हृदय पर जलद पटल में बिजली के समान नाच उठती है। यह कौन कहता है? चाणक्य। नेक्स्ट गीत है पांचवें दृश्य में ही। हिमाद्री रंग संग से प्रबुद्ध सुध भारती, स्वम प्रभा समझुला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, पशत पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अलका का गायन है। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं है। यह कथन किसका है? अलका का। मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। यह कथन किसका है? सेरन का। जीवन अपना संग्राम अंधा होकर लड़ता है। सेरन का कथन है। मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। राक्षस का कथन है। तर्क और राजनीति में भेद है। राक्षस का कथन। मुझे दार्शनिक से तो विरक्ति हो गई, क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। यह कथन किसका है? सेल्यूकस का है। प्रेम में स्मृति का सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। यह कथन सुवासनी का है। स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी का है। यह कथन कार्नेले का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।